हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे साथ एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा कीजिए। राजनीति में जाति की भूमिका की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक दिया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति में जाति की भूमिका क्या है उससे पहले इसका परिचय के बारे में बात करते हैं। जैसा स्टूडेंट, भारतीय समाज प्रमुख रूप से जाति प्रधान समाज रहा है, क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्न जातियां विद्यमान है। ये सामाजिक स्थिरीकरण का प्रमुख आधार जाति प्रथा है। इस समय भारत में अनेकों प्रकार की जाति व उपजातियां हैं, क्योंकि भारत के अंदर अनेकों जाति हैं और जातियों की भी उपजातियां मौजूद हैं। जाति वास्तव में होती क्या है? जाति से तात्पर्य समाज में रहने वाले लोगों को उनके कर्म व जन्म के आधार पर अलग अलग वर्गों में रखा जाता है और इन वर्गों के अलग अलग नियम होते हैं। जैसा कि आपने देखा, बढ़ई का काम है, बढ़ई जो जाति है उसमें लकड़ी के काम को रखा गया है, जबकि लोहार में लोहार को, कुम्हार में कुम्हार को। इस तरह से जो लोगों को हम उनके कर्म यानी कार्य और जन्म के आधार पर वर्गों में विभाजित कर देते हैं और इन अलग अलग वर्गों के अपने अलग अलग नियम हो जाते हैं। इसे ही हम जाति व्यवस्था या जाति प्रथा कहते हैं। भारतीय राजनीति को परिवर्तित करने में जाति की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण, आंध्र प्रदेश में कंपा और रेड्डी, बिहार में यादव, दलित, ठाकुर और कुर्मी, गुजरात में पट्टीदार, पटेल, राजस्थान में जाट, उत्तर प्रदेश में यादव, गुर्जर और दलित किसी न किसी रूप में वहाँ की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। जाति और राजनीति के अंत्य संबंध का परीक्षण करते हुए रजनी कोठारी ने महसूस किया कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में जाति एक वोट है, क्योंकि राजनीति में इन जातियों को केवल एक वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उन्होंने 3 कारकों को चिन्हित किया: शिक्षा, सरकारी संरक्षण और मताधिकार में धीमा विस्तार। इन्हीं वजह से जाति की पेट राजनीति में घेरी हुई, साथ ही आर्थिक अवसर, शासकीय आश्रय और नई संस्थाओं से उपलब्ध कराई गई। शक्ति ने नए नेतृत्व को जातीय राजनीति का मौका दिया। भारत में जाति का स्वरूप मात्र एक बिरादरी या एक वर्गीय संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी जड़ें राजनीतिक रूप से काफ़ी गहरी और सक्रिय रही है। उसका संगठनात्मक चाल और चरित्र सामाजिक कम, राजनीतिक ज़्यादा है। तो ये भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के परिचय। इसके आगे हम बात करेंगे। राजनीति में जाति की भूमिका, पहला पॉइंट है जाति पर आधारित दलों का निर्माण। 1990 के दशक में जाति पर आधारित दलों का निर्माण होने लगा था। विभिन्न जाति के लोग अपनी अपनी जातीय विकास को बढ़ावा देने के लिए और सरकार में अपने प्रतिनिधि को भेजने के लिए जाति पर आधारित राजनीतिक दलों का निर्माण करने लगे, जिससे इनकी भूमिका में वृद्धि हुई। ऐसे दल जो हैं वो बीएसपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, एआईएडीएमके आदि दल हैं, जो अपने अपने राज्यों में राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सेकंड है जातीय हिंसा। वर्तमान समय में जाति पर आधारित हिंसा का मुख्य आधार राजनीति है। जब विभिन्न जाति के लोग अपनी अपनी जाति को बड़ा और अन्य जातियों को छोटा समझकर उनसे घृणा करते हैं, तो जातीय हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जिसका फायदा राजनीतिक दल चुनाव में उठाते हैं। इसके बाद जाति पर आधारित राजनीतिक दल बनने लगते हैं और ये जातीय दल राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है जाति पर आधारित मंत्रिमंडल का निर्माण। जी, भारतीय राजनीति में जाति का अहम रोल मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। भारतीय राजनीति में जाति का अधिक प्रभाव पाया जाता है। भारत में जाति पर आधारित मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। सरकारों के गठन में भी जातीय समीकरणों का ध्यान रखा जाता है।
महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलों का बंटवारा जाति के आधार पर किया जाता है। जब किसी जाति को खुश किया जाता है तो उस वर्ग के नेता को महत्वपूर्ण पदभार यानी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पदभार सौंप दिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपालों का चुनाव भी जाति और समुदाय को खुश करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारा था जाति पर आधारित मंत्रिमंडल का निर्माण। नेक्स्ट है जाति और मतदान व्यवहार। जी, मतदान व्यवहार में भी जाति की अहम भूमिका रहती है। भारत में चुनाव व्यवहार जाति पर आधारित होता है। चुनावी सभाओं में जातिवाद अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और मतदाताओं का रुझान भी अपनी अपनी जाति विशेष के उम्मीदवार के प्रति ज़्यादा होता है। इसी बात का इस्तेमाल करते हुए राजनीतिक दल उसी जाति के उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र में उतारते हैं जिसके जीतने की संभावना अधिक होती है। इसलिए मतदान व्यवहार में जाति का अहम रोल होता है। नेक्स्ट है राजनीति में जाति की भूमिका, यानी जो राज्य की राजनीति है उसमें भी जाति की अहम भूमिका होती है। भारत में लगभग सभी राज्यों की राजनीति जाति पर आधारित है। कुछ राज्यों जैसे झारखंड और नागालैंड आदि राज्यों में राजनीति का आधार जाति है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजनीतिक दल हैं और चुनाव होते हैं वो सब जाति पर आधारित होते हैं। इनके अलावा बिहार, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि ऐसे राज्य हैं जिनकी राजनीति का अध्ययन बिना जातिगत विश्लेषण के नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भारत में राज्यों की राजनीति में जाति एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। इसलिए राज्य की राजनीति में जाति की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट है जातीय प्रशासन की स्थापना। जातीय व्यवस्था भारतीय समाज में इस कदर हावी है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी इसकी प्रति देखने को मिलती है। सरकारी कर्मचारियों के तबादले, नियुक्तियां आदि में भी जाति अपनी भूमिका निभाता है। सरकारी कर्मचारी भी जाति समीकरणों को देखते हुए ही काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार में जाति की भूमिका। 1990 के दशक में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, खासकर कांग्रेस को। तो सरकार बनाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी को छोटे छोटे जातीय दलों के साथ मिलकर सरकार का निर्माण किया। इन दौरान भारत में लोगों ने राष्ट्रीय पार्टी पर अपना भरोसा न दिखाकर छोटे छोटे दलों पर अपना भरोसा दिखाया। इसलिए जाति पर आधारित दलों का महत्व बढ़ता चला गया और इन जातीय दलों ने सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो गठबंधन सरकार में जाति की अहम भूमिका है और गठबंधन सरकार में बड़ी बड़ी जाति के लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी ताकि उच्च जाति के लोग और जिस जाति की संख्या ज़्यादा है उन लोगों को खुश किया जा सके। तो इस तरह से हमने राजनीति में जाति की भूमिका के बारे में बात करी। इससे आप बहुत अच्छे से टॉपिक को कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।